हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है जिसमें आपके साथ डिस्कस किया जाता है विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष एवं विशेषण और पर्यायवाची शब्द डिस्कस किए जाते हैं। उसी के क्रम में बढ़ते हुए आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ध्यान रखिएगा, जो क्लास प्रोवाइड करने की टाइमिंग है या समय जो है शाम 4 बजे आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है स्टडी की पाठशाला चैनल पर। तो आज की क्लास आइए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपके साथ डिस्कस किया जाता है विलोम शब्द। विलोम शब्द में ध्यान रखिएगा, पहले शब्द उसके बाद उसका विलोम, पहले शब्द उसके बाद उसका विलोम। तो पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है रुग्ण। रुग्ण का जो विलोम होता है स्वस्थ, राष्ट्र प्रेम का विलोम राष्ट्रद्रोह, राजा का विलोम रंक, राजतंत्र का विलोम ध्यान रखिएगा लोकतंत्र अथवा प्रजातंत्र, रत का विलोम विरत, रचना का विलोम ध्वंस और रिक्त का विलोम क्या होता है? पूर्ण होता है। बात करें अब रुग्ण। रुग्ण का अर्थ क्या होता है? तो रुग्ण का अर्थ ध्यान रखिएगा बीमार, दूषित, बीमार हो गया, दूषित हो गया, इसका क्या होता है? तात्पर्य होता है किसका? रुग्ण का। तो रुग्ण का तात्पर्य आपने जाना बीमार, दूषित, इसका विलोम क्या होता है? स्वस्थ, इसका विलोम होता है। तो रुग्ण का विलोम स्वस्थ, क्योंकि इसका क्या होता है? बीमार अथवा दूषित होता है इसका अर्थ रुग्ण का, और इसका जो विलोम होता है स्वस्थ होता है। राष्ट्र प्रेम का विलोम क्या है? राष्ट्रद्रोह। राजा का विलोम रंक से है। राजतंत्र, राजा का तंत्र राजतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र अथवा प्रजातंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र का तात्पर्य क्या है? जनतंत्र, जो लोक के द्वारा अर्थात लोगों के द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधित्व जो करता है वही क्या है? लोकतंत्र अर्थात प्रजातंत्र। राजा का तंत्र, राजा के द्वारा जो तंत्र होता है अर्थात राजा का जो तंत्र होता है वही क्या है? राजतंत्र कहलाता है। रथ का विलोम क्या है? विरत। तो रथ का तात्पर्य ध्यान रखिएगा, इसका जो रथ का अर्थ होता है प्रेम होता है अथवा प्रीति होता है। प्रेम अथवा प्रीति का किससे है तात्पर्य? तो रथ से तात्पर्य होता है प्रेम अथवा प्रीति का। इसका विलोम क्या है? विरत। तो जहाँ प्रेम और प्रीति नहीं रहेगी वही क्या है? विरत है। तो रथ का तात्पर्य प्रेम अथवा प्रीति से है, इसका जो विलोम होता है विरत होता है। नेक्स्ट शब्द क्या है? रचना। तो रचना का विलोम क्या है? ध्वंस। जहाँ निर्माण होगा वहीं उसका ध्वंस होगा, तो रचना का विलोम क्या है? ध्वंस है। रिक्त का विलोम क्या है? पूर्ण। जहाँ रिक्त का तात्पर्य खाली से है, खाली स्थान आप जानते हैं वही रिक्त कहा जाता है। तो रिक्त का जो अर्थ होता है खाली से होता है और रिक्त का विलोम क्या है? पूर्ण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्तनी शुद्ध। वर्तनी शुद्ध में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपके साथ अशुद्ध शब्द उसके बाद शुद्ध शब्द डिस्कस किया जाता है। तो शुद्ध शब्द क्या है? यशस्वी। तो यशस्वी शब्द ध्यान रखिएगा शुद्ध शब्द है। यशस्वी क्या है? शुद्ध शब्द है। राजनीतिक शब्द क्या है? शुद्ध है। राजगढ़ शब्द क्या है? शुद्ध है। ऋतु, तो ऋतु ध्यान रखिएगा ऋतु शब्द क्या है? शुद्ध है। ऋण शब्द क्या है? शुद्ध है। नेक्स्ट शब्द क्या है? विश्वंभर, विश्व भर नहीं, विश्वंभर क्या है? शुद्ध शब्द है। विस्मृत आप सुनते होंगे, विस्मृत, विस्मृत क्या होती हैं? कोई भी चीज़ें आपको विस्मृत हो जाती हैं, भूल जाती हैं, वही क्या है? विस्मृत है। तो विस्मृत शब्द ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट शब्द है विदेह। विदेह ना होकर क्या होता है? विदेह होता है। विदेह शब्द क्या है? शुद्ध है। यशस्वी शब्द ध्यान रखिएगा यशस्वी, यशस्वी शब्द क्या है? शुद्ध है। राजनीतिक शब्द शुद्ध है। राजगढ़ होता है, क्या होता है? राजगढ़, राजगढ़ क्या है? शुद्ध शब्द है। ऋतु शब्द शुद्ध है। ऋण, विश्वंभर, विस्मृत और विदेह। विस्मृत का तात्पर्य भूलने से होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसे आप वाक्यांश के लिए एक शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो पहला शब्द क्या है? पूर्ण तिथि। शब्द क्या है? पूर्ण तिथि है। पूर्ण तिथि का तात्पर्य क्या होता है? किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि। तो पूर्ण तिथि ध्यान रखिएगा, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि क्या है? पूर्ण तिथि है। नेक्स्ट शब्द है जन्मदिन। जन्मदिन का तात्पर्य क्या होता है? किसी के जन्म लेने का दिन। जन्मदिन, किसी के जन्म लेने का दिन क्या है? जन्मदिन कहलाता है। जन्मोत्सव क्या है? किसी के जन्म के समय होने वाला उत्सव।
तो किसी के जन्म के समय होने वाला उत्सव क्या है? जन्मोत्सव होता है। वार्षिक उत्सव क्या है? वर्ष में मनाया जाने वाला उत्सव। वर्ष में मनाया जाने वाला उत्सव क्या है? वार्षिक उत्सव है। तो ये चार शब्द कौन कौन से चार शब्द? पुण्यतिथि हो गया, जन्म हो गया, जन्मतिथि, पूर्णतिथि, जन्मतिथि, जन्मोत्सव और वार्षिक उत्सव, ये चार शब्द रिलेट हैं। तो पूर्णतिथि क्या है? किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पूर्णतिथि है। जन्मदिन किसी के जन्म लेने का दिन, जन्मदिन। जन्मोत्सव क्या है? किसी के जन्म के समय होने वाला उत्सव, जन्मोत्सव है। वार्षिक उत्सव क्या है? वर्ष में मनाया जाने वाला उत्सव, वार्षिक उत्सव है। नेक्स्ट शब्द क्या है? अतुलनीय। अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके। तुलनीय होता, अगर शब्द तुलनीय लिखा गया होता तो आप क्या कहते? आप कहते कि जिसकी तुलना आप कर सकते, लेकिन इसमें आ लग गया तो अतुलनीय, अर्थात आ का जो अर्थ होता है नहीं से लिया जाता है। आ का अर्थ क्या है? नहीं से है, आ उपसर्ग है, अर्थात अतुलनीय। तो अतुलनीय, जिसकी तुलना आप नहीं कर सकते, वही क्या है? अतुलनीय। नेक्स्ट शब्द क्या है? अनुपम। अनुपम क्या है? जिसकी उपमा ना हो, वही क्या है? अनुपम है। अद्वितीय। अद्वितीय शब्द आप सुनते होंगे। अद्वितीय का तात्पर्य होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वही अद्वितीय है। नेक्स्ट शब्द है अवंदनीय। जो वंदना के योग्य ना हो, जो वंदना के योग्य ना हो, वही क्या है? अवंदनीय। वंदनीय शब्द अगर लिखा होता तो आप क्या कहते? आप कहते जिसकी वंदना आप कर सकते, वही वंदनीय। लेकिन इसमें क्या लगाया गया? आ लगाया गया, अवंदनीय। तो अवंदनीय, तो आ का अर्थ क्या होता है? नहीं से होता है। तो अवंदनीय का तात्पर्य होगा जो वंदना के योग्य ना हो, वही क्या है? अवंदनीय होता है। एक बार फटाफट रिवीजन किया जाए। पूर्ण तिथि क्या है? किसी बड़े आदमी के निधन का वार्षिक तिथि पूर्ण तिथि। जन्मदिन किसी के जन्म लेने का दिन, जन्मदिन। जन्मोत्सव क्या है? किसी के जन्म के समय होने वाला उत्सव, जन्मोत्सव है। वार्षिक उत्सव क्या है? वर्ष में मनाया जाने वाला उत्सव, वार्षिक उत्सव। अतुलनीय क्या है? जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। अनुपम क्या है? जिसकी उपमा ना हो सके, अनुपम। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। और अवंदनीय, जो वंदना के योग्य ना हो, अवंदनीय। नेक्स्ट शब्द है तद्भव तत्सम शब्द। तद्भव का तात्पर्य हिंदी से, तत्सम का तात्पर्य संस्कृत से होता है। सबसे पहला शब्द क्या है? सूरज। जिसका प्रकाश आपको क्या होता है? प्राप्त होता है, वही सूरज, वही सन, वही सूरज। ध्यान रखिएगा, यह सूरज शब्द कैसा है? तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है? सूर्य होता है। आप सूर्य जानते हैं, सूर्य का ही प्रकाश पृथ्वी पर आता है। तो यही सूर्य शब्द, ध्यान रखिएगा, क्या है? तत्सम शब्द है। और यहाँ से रिलेट करने वाली बात क्या है कि यही सूर्य, यही सूर्य क्या है? संज्ञा भी है। क्या है? संज्ञा भी है। और यही सूर्य जो संज्ञा है, यही सूर्य तत्सम भी है। और इसी सूर्य का विशेषण, ध्यान रखिएगा, सौर्य होता है। क्या? सौर्य। यही इसी सूर्य का आपने रिलेट किया। क्या क्या आपने रिलेट किया? आपने रिलेट किया कि यह सूर्य कैसा है? तत्सम शब्द है। इसी सूर्य का तत्सम क्या, तद्भव क्या होता है? सूरज होता है। और आपने रिलेट किया यही सूर्य संज्ञा भी है, और इसी सूर्य का जो क्या होता है? विशेषण सौर्य होता है। आपने चार चीजें रिलेट की। क्या? एक बार अगेन रिपीट किया जाए। सूर्य शब्द कैसा है? तत्सम है। तत्सम के साथ साथ क्या है? यह संज्ञा भी है। और इसी सूर्य का जो तद्भव क्या होता है? सूरज होता है। और इसी सूर्य का जो विशेषण क्या होता है? सौर्य होता है। नेक्स्ट शब्द क्या है? नेक्स्ट शब्द ध्यान रखिएगा, आँख। आँख शब्द आप जानते हैं, यह शरीर से रिलेट है। तो आँख शब्द कैसा है? तो तद्भव है। इसी का तत्सम क्या होता है? अच्छी होता है। आप आँख की पर्यायवाची याद करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आँख शब्द कैसा है? तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है? अच्छी होता है। नेक्स्ट शब्द क्या है? बिगाड़। बिगाड़ शब्द का तत्सम क्या है? विकार। विकार, किसी चीज में विकार आ जाना, अर्थात बाधा उत्पन्न हो जाना। तो कोई चीज बिगाड़ देना, जैसे कोई चीज़ आप बनाए हो और उसको कोई व्यक्ति क्या हो? बिगाड़ दे, अर्थात खराब कर दे। बिगाड़ का तात्पर्य क्या है? खराब करना। वही बिगाड़ का क्या है? बिगाड़ शब्द है। इस बिगाड़ शब्द क्या है? तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है? विकार, अर्थात अवरोध। नेक्स्ट शब्द क्या है? किवाड़। किवाड़ का तत्सम क्या है? कपाट, अर्थात दरवाजा। आप जानते हैं, तो यही दरवाजा है। तो
तो किवाड़ का तात्पर्य क्या है, दरवाजे से है। तो किवाड़ शब्द कैसा है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, कपाट होता है। तो ध्यान रखिएगा, कपाट शब्द, आपको ध्यान क्या रखना है कि यह कपाट शब्द कैसा है, तो तत्सम शब्द है। निष्ठ शब्द है, निष्ठ शब्द क्या है, मुंह। मुंह का तत्सम क्या है, मुख, अर्थात ये जो फेस होता है, फेस जिसको इंग्लिश में आप फेस कहते हैं, वही फेस हिंदी में जिसको मुंह कहा जाता है। तो जिसमें आपके क्या होती हैं, कान, आँख और नोज होती हैं, नाक होती हैं, इसको ही क्या कहा जाता है, मुख, मुंह कहा जाता है। तो मुंह शब्द का तत्सम क्या होता है, मुख होता है। मुख, ध्यान रखिएगा, मुख शब्द कैसा है, तो तत्सम शब्द है। आपको ध्यान क्या रखना है कि यही मुंह जो है यह तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, मुख होता है। निष्ठ शब्द है पार्ट, ये जो शरीर के अंग, मुंह हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया, दांत हो गया और आँख, ये क्या है, शरीर के एक अंग है। तो कान शब्द, कान शब्द कैसा है, तद्भव है, इसका तत्सम कर्ण होता है। जीभ, जो जिह्वा होती है, स्वाद का जो जिससे पता चलता है, तो यही जीभ शब्द ध्यान रखिएगा तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है, जिह्वा होता है। आपको जिह्वा कैसे मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा, हा में ही वाह होगा, क्या होगा, हा में ही वाह होगा, यही जिह्वा। तो जिह्वा शब्द ध्यान रखिएगा, हा में ही क्या होगा, वाह होगा। निष्ठ शब्द क्या है, दांत। दांत शब्द का तत्सम क्या होता है, दंत होता है, और ऐसे ही दांत लिखा जाता है, चंद्रबिंदी वाला दांत क्या होता है, शुद्ध होता है, ध्यान रखिएगा। तो दांत शब्द शुद्ध भी है और यही तद्भव भी है और इसका तत्सम क्या होता है, दंत होता है। तो दांत ध्यान रखिएगा, दांत ऐसे लिखा जाता है, अर्थात यह शुद्ध होता है, यही शुद्ध दांत क्या है, तद्भव है और इसका तत्सम दंत होता है। आइए फटाफट रिपीट करें। सूरज शब्द का तत्सम सूर्य होता है। सूर्य आपने जाना क्या है, तो सूर्य तत्सम भी है और सूर्य संज्ञा भी है और इसी सूर्य का विशेषण क्या होता है, सौर्य होता है। आँख शब्द का तत्सम अच्छ। बिगाड़ शब्द आप जानते हैं खराब से है, बिगाड़ शब्द का अर्थ क्या है, खराब। तो बिगाड़ का तत्सम विकार होता है। किवाड़ का तत्सम कपाट, दरवाजा है। मुंह का तत्सम मुख हो गया, कान का तत्सम कर्ण और जीभ का तत्सम जिह्वा और दांत का तत्सम दंत। फटाफट एक बार अगर आपसे पूछें कि मुख शब्द कैसा है, तो आप बताएंगे मुख शब्द क्या है, तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है, मुंह होता है। निष्ठ शब्द आपको दिया जा रहा है क्या, निष्ठ शब्द है दांत। तो दांत आप बताएंगे क्या ऐसा है, तो दांत शब्द तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, दंत होता है, यही दांत ऐसे शुद्ध लिखा भी जाता है। निष्ठ शब्द आपके सामने क्या है, कर्ण। कर्ण ध्यान रखिएगा, यही कर्ण क्या है, तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है, कान, इसका तद्भव होता है। निष्ठ शब्द आपको दिया जा रहा है विकार। तो विकार शब्द देखने के बाद दिमाग में क्या होना चाहिए कि यह शब्द कैसा है, तो तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या होता है, बिगाड़ होता है, क्या होता है, बिगाड़। निष्ठ शब्द आपको दिया जा रहा है सूर्य, सन। तो कैसा है, तो यह तत्सम भी है, संज्ञा भी है और इसका तद्भव सूरज होता है और इसी सूर्य का जो विशेषण क्या होता है, सौर होता है। नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करें तो नेक्स्ट टॉपिक है विशेष एवं विशेषण। विशेष से ध्यान रखिएगा, संज्ञा है और विशेषण क्या है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है, शब्द विशेषण कहलाता है। तो सबसे पहले जो विशेष्य है ग्रास है। ग्रास शब्द का विशेषण ग्रस्त होता है। अगर आप देखेंगे कि जो इंग्लिश में ग्रास जो होता है उसको घास कहा जाता है, ग्रास, लेकिन हिंदी में ये ग्रास है। तो ग्रास शब्द विशेषण है किसका, ग्रस्त। ग्रस्त मतलब बिजी, आप जानते हैं व्यस्त होना, वही ग्रस्त। तो ग्रस्त किसी चीज़ से आप ग्रसित हैं, सुनते होंगे ग्रसित हो, तो किसी चीज़ अर्थात ग्रस्त होना। तो ग्रास शब्द का विशेषण क्या है, ग्रस्त होता है। निष्ठ शब्द है गर्व। आपको प्राउड होता है किसी चीज़, अगर आप कोई चीज़ या आप नौकरी हासिल कर लें या जॉब मिल जाए आपको, तो क्या आपको गर्व होता है, तो वही गर्व शब्द क्या है, संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण गर्वीला होता है। नेक्स्ट शब्द है गोबर। गोबर आप जानते हैं गाय भैंस का जो निकलता है डंक, वो गोबर होता है। तो गोबर शब्द का जो विशेषण होता है गोबरैला होता है, क्या होता है, गोबरैला। ध्यान रखिएगा, गोबरैला शब्द विशेषण है किसका, गोबर का विशेषण। आप जानते हैं जिससे कंडा भी बनाया जाता है। तो गोबर शब्द क्या है, संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या होता है, गोबरैला होता है। और गोबर शब्द ये क्या है, गोबर शब्द विशेष्य अर्थात संज्ञा है। नेक्स्ट शब्द क्या है, गंगा। गंगा आप जानते हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी, ये गंगा क्या है, तो संज्ञा है और इसका विशेषण गांगे होता है, क्या होता है, गांगे इसका विशेषण होता है। नेक्स्ट शब्द है गृहस्थ। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ रिलेट करने वाली बात है, यही गृहस्थ शब्द शुद्ध है
और यही शुद्ध जो है गृहस्थ, यही विशेष है। घर बसा कर रहने वाले को क्या गृहस्थ कहा जाता है। तो गृहस्थ शब्द का विशेषण क्या होता है गारहस्थ। गारहस्थ किसका विशेषण है तो गृहस्थ शब्द का विशेषण है। नेक्स्ट शब्द क्या है गेरू। गेरू शब्द का विशेषण गेरुआ होता है। गेरू शब्द का विशेषण गेरुआ होता है, ध्यान रखिएगा। ग्रास शब्द का विशेषण ग्रस्त, गर्भ का विशेषण गर्वीला, गोबर का गुबरैला, गंगा शब्द का विशेषण गांगे और गृहस्थ शब्द का विशेषण गारहस्थ और गेरु शब्द का विशेषण गेरुआ होता है। नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक नहीं, अभी इसमें से थोड़ा है। तो गंभीरता शब्द का विशेषण गंभीर होता है और गंधक शब्द का विशेषण गंधकी होता है। तो गंधक शब्द का विशेषण क्या हो गया गंधकी। अब आपको रिलेट करने वाली बात क्या है कि यहाँ जो गंभीर शब्द लिखा गया है, आपको गंभीर ऐसे देखने को मिल सकता है गंभीर। तो गंभीर शब्द आपको बता दें कि यह गंभीर शब्द क्या है तत्सम है। कैसा शब्द है तो तत्सम है। गंभीर शब्द तत्सम है और यही गंभीर शब्द विशेषण भी है। इसका ये विशेषण है तो इसकी संज्ञा क्या है गंभीरता। गंभीरता शब्द संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण गंभीर है। यही गंभीर शब्द तत्सम भी है। और अगर बात करें इसके तद्भव की तो गंभीर शब्द इसका तद्भव क्या होता है गहरा होता है। क्या होता है गहरा। तो गहरा शब्द तद्भव है और इसका तत्सम गंभीर होता है। यही गंभीर शब्द क्या है विशेषण है। तो इसका गंभीर शब्द विशेषण है तो इसका संज्ञा क्या है तो गंभीरता इसकी संज्ञा है। नेक्स्ट शब्द क्या है गंधक। गंधक शब्द का विशेषण गंधकी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द में 3 पर्यायवाची शब्द आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहली जो पर्यायवाची क्या है, पहली पर्यायवाची है धन। धन और दूसरा क्या है धनुष और तीसरा जो शब्द क्या है धरोहर। धरोहर अर्थात अमानत। धन का तात्पर्य अर्थात धन का पर्यायवाची द्रव्य हो गया, दौलत हो गया, पैसा, माल। धन का आपका सीधा संपर्क किससे रहता है दौलत से रहता है। दौलत पैसा क्या होता है धन होता है। द्रव्य हो गया दौलत पैसा आपको ध्यान है। माल भी ध्यान रखिएगा, माल का अर्थ क्या है धन से है। तो द्रव्य दौलत पैसा माल क्या है धन है। नेक्स्ट शब्द क्या है, नेक्स्ट शब्द है नेक्स्ट शब्द ध्यान रखिएगा धनुष है। धनुष का जो पर्यायवाची क्या है सरासन, चाप हो गया, पिनाक हो गया, कोदंड। तो पिनाक ध्यान रखिएगा धनुष है। पिनाक क्या है धनुष है। सरासन, चाप, पिनाक, कोदंड क्या है धनुष का पर्यायवाची है। नेक्स्ट शब्द है धरोहर। धरोहर का जो पर्यायवाची है धाती है, अमानत है, जमा। जमा आप करते हैं बैंक में, आप पैसा जमा करते हैं, वही जमा शब्द ध्यान रखिएगा क्या है पर्यायवाची है किसका धरोहर का पर्यायवाची। अमानत किसी चीज़ की अमानत, जैसे कोई व्यक्ति है, 2 व्यक्ति हैं, अगर आप ए व्यक्ति अगर बी की कोई वस्तु रखा है अपने पास, बी की कोई वस्तु अगर ए रखा हुआ है तो क्या है उसके लिए अमानत है। क्या है अमानत, उस व्यक्ति की अमानत रखा हुआ, अर्थात वह बी व्यक्ति की क्या रखा है कोई वस्तु रखा है ए, वो क्या है उसके लिए अमानत है। अर्थात किसी व्यक्ति के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है अमानत कहलाती है। ध्यान रखिएगा यह वाक्यांश के लिए एक शब्द भी है अमानत। तो किसी व्यक्ति के पास किसी व्यक्ति के पास रखी हुई वस्तु क्या है अमानत है। तो धरोहर का पर्यायवाची शब्द क्या है अमानत। धन, द्रव्य, दौलत, पैसा, माल धन का पर्यायवाची। धनुष क्या है सरासन, चाप, पिनाक, कोदंड धनुष का पर्यायवाची। और धरोहर का पर्यायवाची धाती हो गया, अमानत हो गया, जमा हो गया, किसका पर्यायवाची तो धरोहर का पर्यायवाची। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।